जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जब भी हम इस चैनल पर कोई भी सत्संग अपलोड करें तो आपको पता चल सके और आप उस सत्संग को सुन सकें। संगत जी अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। वीडियो, ऑडियो या लिखकर आपके लिखे हुए सत्संग को हम अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके दूसरी संगत जी तक पहुंचाएंगे। संगत जी मेरा आपसे निवेदन है जब भी आप सत्संग रिकॉर्ड करें तो स्वच्छ वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। और संगत जी आप जब भी सत्संग सुने तो आप सत्संग को पूरा ही सुने, आधा अधूरा सत्संग ना सुने, क्योंकि सत्संग में हमारे लिए गुरुजी ने ब्लेसिंग दी हुई होती हैं। और संगत जी आज का सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का पावन मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि आंटी जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, हर पल हर सांस का शुक्राना गुरु जी। प्यारी सात संगत जी को जय गुरु जी महाराज जी, मैं आपके चरणों में अपना शुक्राना सत्संग समर्पित कर रही हूँ। मेरा शुक्राना सत्संग मंजूर करना गुरु जी। सात संगत जी, गुरुजी ने मेरे ऊपर अपार कृपा करी है, बहुत ज़्यादा कृपा करी है। मैं कैसे गुरुजी का शुक्राना करूं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मेरे पति अंकल जी के पास कोई भी काम नहीं था। गुरुजी ने मुझे बहुत सारे सत्संग सुनवाए कि बेटी तेरे पति अंकल का काम ब्लैक मैजिक के करके किसी अपने ने ही बांध रखा है, बाकी तू टेंशन मत लेना, मैं सब ठीक कर दूंगा। गुरुजी के डेली मुझे पॉजिटिव मैसेज आते थे। गुरुजी की कृपा से संगत जी आज मेरे पति अंकल जी को काम मिलना शुरू हो गया है, उनके रास्ते धीरे धीरे खुलने शुरू हो गए हैं। जो हमारे घर में पैसों की बहुत ज़्यादा तंगी चल रही थी, हमें बहुत ज़्यादा टेंशन्स थी, अब वो टेंशन्स दूर हो रही हैं। मेरे पति अंकल जी का काम बनने शुरू हो गए हैं, गुरुजी की कृपा बरसने लग गई है। मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी, आपने हमारे ऊपर कृपा करी और मेरी अरदास सुनी। संगत जी गुरु महाराज जी मुझे रोज़ बोलते हैं कि कुड़िए अपना सत्संग शेयर कर, यहाँ तक कि बोल दिया कि तू इतना घमंडी हो गई है कि तेरे पास एक शुक्राने का भी टाइम नहीं है। गुरुजी पता नहीं कौन सी ऐसी नेगेटिविटी है जो मुझे शुक्राना नहीं करने देती हैं। मैं रोज़ बोलती हूँ आज करूँगी कल करूँगी। गुरुजी मुझे माफ़ कर देना, मैंने आपका शुक्राना सत्संग करने में देरी कर दी। साथ संगत जी शुक्राने सत्संग बहुत ज़्यादा है, लेकिन गुरुजी का आज हुक्म हुआ है अपने पति अंकल को लेकर शुक्राना कर, तेरे घर में अब धन वर्षा होगी, तेरे घर की तिजोरी अब हमेशा भरी रहेगी, तो उन पैसों का गरीबों को ज़रूर मदद करना। हाँ जी गुरुजी, मैं आपके वचन का पालन करूँगी। जैसे जैसे मेरे पति अंकल जी को तरक्की मिलेगी उस धन से मैं गरीबों की जितना हो सके गुरुजी उनकी मदद करूँगी, आपके वचन का पालन करूँगी। संगत जी गुरुजी का शुक्राना मैं शब्दों में नहीं कर सकती हूँ। जहाँ हमारे रिश्तेदार अपने सगे भाई बहन हमारे से मुंह फेर लेते हैं, उस टाइम हमारे गुरुजी ही हमारा साथ देते हैं। गुरुजी ने हर एक रिश्ते का असली चेहरा मेरे सामने लेके आए हैं कि पैसे के बिना कोई भी हमारा अपना नहीं होता। मतलब पैसे हैं तो सब रिश्ते हमारे हैं,
अगर पैसे नहीं हैं तो कोई भी हमारा साथ नहीं देता है, ये मैंने बहुत अच्छे से जान लिया है। गुरुजी ऐसे ही हमारे ऊपर कृपा बरसाना। मेरे शिव महाराज जी, सारी साध संगत जी के ऊपर अपनी कृपा करना। गुरुजी मैंने अपना शुक्राना दिल से किया है। गुरुपा मुझे पहले भी बोले थे कि तू शुक्राना दिल नाल नहीं करती है, तू गलती करती है। गुरुजी मैनू माफ़ दे दो, माफ़ी दे दो। अज मैं शुक्राना दिल तो कर रही हाँ गुरुजी। बस थोड़ा बोलन लगे मैनू थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाती है कि मैं मतलब कुछ बोलिया नहीं जाता जिस तरह। गुरु पा जी मेरे ते किरपा करना। गुरु जी ने मेरा बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक जिहड़ा हैगा वो हौली हौली ख़त्म कर रहे ने, बट हजे भी मैनू प्रॉब्लम हैगी है। पर मैनू गुरु जी ते पूरा विश्वास है, वो मैनू पूरी तरह नैगेटिविटी चों बाहर कड्डणगे। गुरु जी ने मैनू दस्सिया कि तेरे अपने ही ने जिहड़े तेरे ते ब्लैक मैजिक करते ने, तेनू खुश नहीं देखना चाहते ने। बाकी मैं गुरु जी ते पूरा विश्वास करती हाँ। मेरे माता पिता उही ने, उही सब ठीक करनगे। उन्होंने ही मेरी बाँह पकड़ी हुई है गुरु जी। बस तुसी ठीक करना, तुसी देखना सारा कुछ। अज का जिहड़ा मेरा मेन शुकराना सत्संग आही सीगा कि गुरु जी ने मैनू मेरे पति अंकल जी दे काम नू जिहड़ा ब्लैक मैजिक करके बन्निया सीगा, हुण वो काम खोल दिता है। गुरु जी साडे हुण काम बनने शुरू हो गए है। ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤੰਗੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਗੁਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਧਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਫ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਬਰਸਾਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੰਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਦੇਣਾ, ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਬਰਸਾਣਾ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰੀਏ ਓਨੀਆਂ ਹੀ ਘੱਟ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਬਾਂਹ ਫੜਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸੰਭਾਲਦੇ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਹੈਗੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਾਖੋ ਰਾਖੇ ਸਾਈਆਂ ਮਾਰ ਸਕੇ ਨਾ ਕੋਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੀ ਅੱਗੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਣਗੇ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਲਈ 2 ਸ਼ਬਦ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਆਪਣੇ ਭਜਨ ਦੀਆਂ ਗਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਆਸਰਾ, ਮੇਰੇ शहनशाह, मेरी अखियां दे तारे। मैं तां हुण बस जी रही हाँ एक तेरे सहारे। तू मेरी अखियां दा तारा है, मेरे सतगुरु प्यारे। मैं तां हुण बस जी रही हाँ एक तेरे सहारे। मैं तां हुण बस जी रही हाँ एक तेरे सहारे। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी अभी हमने सत्संग सुना और अगला सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी अब हम अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। आंटी जी अंकल जी को जय गुरु जी। संगत जी बात ये है कि मैंने दुनिया में जितने भी आज तक सीरियल देखे हैं, नाटक देखे हैं, देखे तो मैंने अपने मनोरंजन के लिए थे,
लेकिन मुझे भगवान ने वही नाटक दिखाए जिनके किस्से मेरी जिंदगी से जुड़े हुए थे। बहुत से ऐसे नाटक हैं, मैंने शुक्राने पहले शेयर किए हैं। तो आज मेरे मन में एक और थॉट आ रहा था कि एक मैंने क्राइम पेट्रोल में देखा था, और जो जिनके किस्से मुझसे जुड़े हुए हैं ना, वो मैंने 2-3 बार में मुझे नाटक दिखलाए गए गुरुजी ने, कि एक इंसान होता है वो ना अपनी दोस्त की, मतलब कि उसके दोस्त की वाइफ उसको देवर ही कहती है, देवर जी। तो उसको अपने दोस्त की पत्नी बहुत पसंद आ जाती है, उसकी फैमिली भी पसंद आ जाती है, उसके बच्चे बाल बच्चे होते हैं जो। तो अपने दोस्त को वो मार देता है और उसकी पत्नी से शादी कर लेता है, उसका पैसा हड़प लेता है, उसके बच्चों को भी हड़प लेता है, सब कुछ हड़प लेता है। और बाद में उसके बेटे को पता चल जाता है कि इसने मेरे पिता की हत्या की थी। उसको घड़ी बड़ी अपने पिता की मिल जाती है खुदाई के वक्त। तो मेरे भी ससुर का वो ना ऐसा था, कोई उसका फादर होता है वो घड़ी पहने रखता था, उसका बच्चे का पिता होता है जो। तो उस लड़के को पता चल जाता है कि इसने मेरे बाप को मारा है खुदाई के वक्त, उसको घड़ी मिल जाती है। ऐसे ही मेरे भी ससुर का वो एक गोल्ड का कड़ा था, वो पहने रखते थे हर वक्त अपनी बाजू में। तो इससे कोई किस्सा तो जुड़ा होगा संगत जी। तो एक मुझे अब पुनर्जन्म का वो आने लगा था, बच्चे को पुनर्जन्म अपना याद आ जाता है, तो सबको पहचान लेता है, अपने बड़े बड़े को, दूध वाले को, सब्जी वाले को, करियाने वाले को, सबको वह पहचान लेता है वो। तो मुझे गुरुजी का ना 3 बार मैसेज आया, तो आज मेरा मन बेचैन हो गया कि एक तुम्हारे घर का सदस्य था, वो अकाल मृत्यु मर गया था, वो सबसे बहुत प्यार करता था, मन का सच्चा था, उसको भी एक ही इंसान था तुम्हारे घर में, वो बहुत प्यार करता था उससे। तो जो बातें उसकी उधूरी रह गई थी ना, वो आएगा पूरी करने। उसके हाव भाव आदतें वैसी ही होगी जैसे पहली थी, और उसको मारकर उसको मारने वाले तक खूब खुशी से और एंजॉय कर रहे हैं अब। जब संगत जी तीसरी बार मुझे ये मैसेज आया, मेरा मन काफी बेचैन सा हो गया, उथल पुथल सी मच गई मन में कि ये मैसेज पक्का मेरे लिए है। पहले भी 2-3 बार गुरुजी का मुझे मैसेज आया था, तुम्हारे पति को हड्डी का चूरा खिला दिया, शमशान की राख खिला दी। मुझे लगता था किसी और के लिए होगा, मेरे पति की माँ बाप भाई बहन जे क्यों करेंगे, इतना बड़ा कांड करेंगे ये नहीं, ये नहीं हो सकता। 2-3 बार वो मैसेज आया, फिर मैंने दिमाग के घोड़े दौड़ाए, तो मुझे याद आया कि मेरे पति के नहाने वाले पानी में मेरी सास ने लाल लाल सा कुछ मिला दिया था, चूरा था। और हमारा चाचा ससुर था, वो हड्डियां खाकर ना, मीट मांस खाकर बाजार से हड्डियां घर पे ले आता था, उसको पीस लेते होंगे ये लोग जब मैं मायके जाती थी। तो ऐसे मन सा बेचैन सा होगा संगत जी कि अब मन में शक सा होने लगा है कि मेरी सास और चाचा ससुर के बीच में कुछ ऐसे बातें हैं, गुत्थियां हैं जो अभी सामने नहीं आ रही। मेरा जो ससुर था बेचारा, वो मानसा, मतलब कि मानसा शहर में वो गया था अपना दिखाने, चेकअप करवाने। तो इंसान पहले घर में ही बता कर जाता है कि वो बाहर जा रहा है। मैं पंजाब से बोल रही हूँ संगत जी, पंजाबी ही हूँ। वैसे मैं सत्संग अपने हिंदी में शेयर करती हूँ ताकि किसी को ज्यादा पता ना चल जाए। पता नहीं गुरुजी मुझसे आज ये मतलब कि क्यों करवाना चाह रहे हैं सत्संग, मेरे मुंह से क्यों बुलवाना चाह रहे हैं। कोई गड़ा हुआ राज होगा जो सामने आना चाह रहा होगा। और मैं जहाँ मेरे ससुर का डेथ हुई थी, मैं उस शहर का नाम नहीं लेना चाह रही थी, लेकिन गुरुजी ने मेरे मुंह से ये भी बुलवा दिया। तो वो जब वहां गए, हॉस्पिटलाइज हुए, तो उनको शुगर की प्रॉब्लम थी, तो उनको शुगर का ही ग्लूकोज चढ़ा दिया गया और उनका ब्रेन फट गया था। अब ये देखिए, इतना बड़ा डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकता कि कोई मरीज शुगर का पेशेंट है उसको शुगर का ही ग्लूकोज चढ़ा दिया जाए। तो ये काम पैसे दे लेके किया गया था। डॉक्टरों को कहा गया होगा कि हम कह देंगे कि गलती से हो गया, ये सब बच्चे छोटे थे, कोई तुम पर केस भी नहीं करेगा, ये तो आपस में मिले ही हुए थे। तो मेरे ससुर की मौत कोई ऐसी साधारण मौत नहीं है संगत जी, है इसके पीछे कोई राज। और
फिर वहीं पर मेरे पति को हॉस्पिटलाइज करवाया गया। मेरी नंद बार-बार से कह रही थी कि तुम्हारी पीठ में क्यों दर्द हो रहा है? तुम जहाँ पर आकर हॉस्पिटल में भर्ती हो जाओ। वहाँ के डॉक्टरों को पैसे-वैसे दे दिए। उन्होंने कहा कि मेरे पति की है किडनियाँ खराब। फिर मेरे पति को डीएमसी में दाखिल करवाया गया। वहाँ इसका मामा का वहाँ डॉक्टर फ्रेंड था इसका मामा, वहाँ उसके साथ बड़ा चिपक रहा था। मुझे लगा कि चलो इसका फ्रेंड है, मेरे पति का अच्छे से इलाज करेंगे। वहाँ मेरे पति की एक किडनी निकाल दी गई थी संगत जी। पता नहीं वो खराब थी या नहीं खराब थी, पता नहीं। मेरे पति को मरने के लिए, ये सब मारने के लिए ये सब किया गया था, प्लानिंग थी। तो फिर पंचकुला में मेरे पति का इलाज चला। वहाँ भी मेरे ससुराल वालों के जो डॉक्टर था, इनका ही रिलेटिव था। तो जैसे सब प्लानिंग मुझे सोची समझी लग रही है संगत जी। पता नहीं क्यों गुरुजी ने मुझसे आज ये मैसेज करवाया। कुछ बातें ऐसी होती हैं। एक मैंने सत्संग सुना, संगत जी कह रही थी कि गुरुजी ने कहा कि तुम्हारे घर की घंटी बजेगी, मैं आऊंगा। घर की घंटी तो नहीं बजी, क्या पता किसी और संगत के घर की घंटी बज गई हो, लेकिन उनके फोन की घंटी जरूर बज गई थी। तो ऐसे ही मुझे भी टैरो के माध्यम से मुझे कल काली माता का मैसेज सुनाया गया कि आपको पता चल गया था, आपने अपनी सास को फोन पर बातें करते हुए सुन लिया था। वो कह रही थी कि हमारे घर में ये दोनों बहुत खुश हैं। तो संगत जी ऐसा मेरे साथ 2 बार हुआ कि वो ना उसकी सास मतलब कि तांत्रिक से बात कर रही थी किसी से। बहू को ऐसा लगा कि किसी रिलेटिव से बात कर रही है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मैं अचानक से अपने देवर के और मेरी सास के कमरे में गई। मेरे देवर ने मेरी सास को तांत्रिक का नंबर ला कर दिया था। मेरी सास तांत्रिक से बात कर रही थी और ये कह रही थी कि धक्का दे दूं। मैंने सोचा कि ये किसको धक्का देगी, भले ही किसी को भले के लिए धक्का दे, लेकिन धक्का देगी तो चोट तो उसको लगेगी ही ना। ये तो बड़ी गलत बात कर रही है धक्का देने वाली। तो धक्का तो किसी के फायदे के लिए भी नहीं हम दे सकते। तो 2-3 दिन बाद मेरी सास ने मुझे पहले तो दबके में चढ़ा दिया, फिर इसने पीछे से सीढ़ी को खींच लिया और इसने मुझे दबके से गिरा दिया था। और ऐसे ही जो मेरे पति की किडनियाँ खराब हुई तो जो तांत्रिक से बात कर रही थी, ये कह रही थी कि मेरे पति को स्टोन की कुछ समस्या थी। तो ये कह रही थी अब ये बिल्कुल ठीक है, वो तो खुश है, बिल्कुल शरीर का अब तो घोड़े जैसा है, बिल्कुल ठीक है। तो संगत जी कुछ तो राज है जो मेरी सास के छुपे हुए हैं, सामने आएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी गुरु जी इनके सामने जल्दी से इनके राज सामने लाए, उनको दंड दे, बस यही चाहती हूँ, कड़े से कड़ा दंड दे। बहुत से राज है जो छुपे हुए हैं मेरे सामने। बार बार से रेड टैरो के मैसेज भी आते रहते हैं कि बहुत से राज हैं जो छुपे हुए हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी।